हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास सर क्लासेस। दोस्तों, मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दी थी एक्सरसाइज 1.1। अब हमें पढ़नी है एक्सरसाइज 1.2, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं देना चाहता हूं कुछ इंट्रोडक्शन, जिसकी मदद से हम लोग सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से अपनी एक्सरसाइज 1.2। तो क्या है वो चीज़ें जिनको आपको समझना है, चलिए देखिए यहाँ पर। सबसे पहले माय फ्रेंड्स, आप लोगों को पढ़नी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है ये थ्योरम, इसको समझिए। फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग माय फ्रेंड्स, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as the product of prime numbers, and this factorization is unique apart from the order in which the factors occur। मतलब ये थ्योरम आपसे कह रही है कि हर कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के रूप में ब्रेक किया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है, शो किया जा सकता है, और ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, चाहे वो कोई भी ऑर्डर हो, फैक्टर करने का आपका कोई भी ऑर्डर हो। इस स्टेटमेंट को मैं लिख देता हूं यार, क्योंकि कई बार आप 10th क्लास के बच्चों के एग्जाम में आ जाती है ये स्टेटमेंट लिखने के लिए। तो माय फ्रेंड, मैं लिखने जा रहा हूं स्टेटमेंट, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as the product of prime factors या prime numbers, जो भी आप लोग लिखना चाहें। This factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। उस ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है जिसमें प्राइम फैक्टर्स हुए हैं। जिस क्रम में, जिस ऑर्डर में आपने प्राइम फैक्टर्स किए हैं, उससे कोई लेना देना यहां पर नहीं है। ओके, तो ये हो गई आपकी स्टेटमेंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की। एग्जांपल देख लीजिए। मैंने कहा 36, करिए इसके प्राइम फैक्टर्स। कौन सा नंबर है? इवन। किससे जाना चाहिए? 2 से। तो भाई 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब 18 अगेन इवन नंबर है, फिर 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 9 जा 18। अब इवन नहीं है भाई, अब किससे जाएगा? ऑड से। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ओके, तो आप देख सकते हैं 36 के जो आपके फैक्टर्स आ गए वो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, दोनों के दोनों क्या है? प्राइम नंबर्स है। मैं इस ऑर्डर को चेंज भी कर सकता था, मैं पहले 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर भी लिख सकता था, उससे यहां पे कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा। तो हर कंपोजिट नंबर एक प्राइम फैक्टर्स के रूप में, एक प्राइम नंबर्स के रूप में लिखा जा सकता है। अरे भाई ये मत कह देना कि विकास भाई कंपोजिट और प्राइम का मतलब नहीं पता। अरे फिर तो ये थ्योरम आपको समझाना ही बेकार है यार, नहीं पता। अरे यार ये तो गलत बात हो गई। सुनो भाई सुनो, प्राइम नंबर बच्चे वो नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, ना ही भाई 2 से कम, ना ही भाई 2 से ज्यादा। जैसे आपका मैंने कहा 23 सिर्फ 1 डिवाइड करेगा और 23 खुद अपने आप को डिवाइड कर सकता है, इसके अलावा उसका कोई और फैक्टर नहीं है। जैसे आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, फिर उसके बाद 3 5 7 11 13 23, ये सब आपके क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। अब कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर भाई जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों, 2 से कम नहीं हो, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों। जैसे 36 आप लोग देख रहे हो, 36 को कौन कौन काट सकता है? 1 2 3
4, 6, 12 और 36 खुद, और 18 भी है यार, 18 भी है। तो देख लो यार कितने सारे फैक्टर्स हैं। तो भैया ये प्राइम नंबर नहीं है, ये क्या है, कंपोजिट नंबर। और हर कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख पा रहे हैं बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब इसको हटाएं। इसका यूज क्या है माय फ्रेंड्स, वो अब हम लोग समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को फॉलो करके ही हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को निकाल पाएंगे। जी हां, कितने भी नंबर्स आ जाएं उनका एलसीएम और एचसीएफ हम इस थ्योरम का यूज करके निकालने वाले हैं। उसी को दोस्तों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहोगे यार, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए उसको समझते हैं, उससे कैसे निकालेंगे हम एलसीएम और एचसीएफ। हटा दो इसको, चलिए ठीक है। तो माय फ्रेंड, एचसीएफ आप सभी जानते हैं इसकी फुल फॉर्म। एचसीएफ स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं हम इसको भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, विच इज ऑल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर, जीसीडी भी यार इसको कहते हो, जीसीडी। तो मेरे दोस्तों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग कैसे निकालोगे आप एचसीएफ, पहले आप निकालोगे प्राइम फैक्टर्स और फिर क्या लॉजिक लगाओगे, प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉमन, प्रोडक्ट ऑफ, मैं यहां पर लिख लेता हूं स्मॉलेस्ट, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर्स of each common prime factor involved in numbers। हर कॉमन प्राइम फैक्टर जिन नंबरों का आप एचसीएफ निकाल रहे हैं उनका हर कॉमन फैक्टर की, हर कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट होता है दोस्तों क्या, एचसीएफ। देखो बच्चों कैसे मैं निकाल रहा हूं, एग्जांपल से आप लोगों को दिखा रहा हूं। मैंने कहा माय फ्रेंड, एक नंबर है आपके पास 24, एक नंबर है आपके पास 36। ओके, इन दो नंबरों का मैं कह रहा हूं कि यार मुझे एचसीएफ निकालना था। तो 24 का एचसीएफ, 24 का सॉरी प्राइम फैक्टर्स करिए, 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा और फिर 3 से जाएगा। तो माय फ्रेंड ये हो गया आपका 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। ये तो समझ में आ रहा है ना यार कैसे आया, कितनी बार है, 3 बार। तो मैंने क्या लिख दिया, 2 की पावर 3। 3 कितनी बार है, सिर्फ 1 बार, तो मैंने यहां पे लिख दिया 3 की पावर 1। हालांकि पावर 1 को हम लोग शो भी नहीं करते, जरूरी नहीं होता। अब 36 के 2 से डिवाइड किया 18, 2 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3 और 3 से डिवाइड किया 1। तो माय फ्रेंड ये आ गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ओके, दोनों के प्राइम फैक्टर आसानी से कर लिए, इसमें तो यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बचपन से करते आ रहे हो। अब देखो भाई यहां पर कॉमन देखो यार, कॉमन कौन कौन दिख रहा है, कॉमन मतलब एक जैसा, जो दोनों में एक जैसा हो। कौन कौन है यहां पर, 2 भी है और 3 भी है भाई, कॉमन दोनों है, 2 भी है और 3 भी है। 2 को भी लिख लिया मैंने और 3 को भी लिख लिया। अब लॉजिक यहां पर क्या है, कॉमन तो देखना ही देखना है, उसकी स्मॉलेस्ट पावर, सबसे छोटी पावर, सबसे छोटी घात। तो भैया 2 की छोटी पावर 3 और 2 में से कौन होगी, छोटा कौन होता है, 2 होता है मेरे दोस्तों। तो 2 की पावर 2 तो हो गई इसकी पावर। ओके, स्मॉलेस्ट पावर 2 की कितनी हो गई, 2, और 3 में स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, 1। तो भैया ये हो गई 1, तो 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, तो हो गया माय फ्रेंड 12। तो ये आ गया आपका 24 और 36 का एचसीएफ। क्लियर है? और एग्जांपल जब हम लोग करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज समझ में आ गया होगा, मैं ये कह सकता हूं। एक बार और इसको रिवाइज कर ले जल्दी से, क्या बोला है मैंने, हर कॉमन प्राइम फैक्टर
और भाई उसकी स्मॉलेस्ट पावर ले लीजिए, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, एचसीएफ आपका आ जाएगा। ठीक है सर, ओके। चलिए अब एलसीएम समझिए भाई, एलसीएम इसको हटाते हैं। एलसीएम क्या बोलते हैं भाई इसको? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कई लोग इसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। ठीक है, लीस्ट भी कहा जाएगा और लोएस्ट भी कहा जाएगा। अब इसमें क्या होगा? इसमें भी माय फ्रेंड क्या लेना करना है आपको? प्राइम फैक्टर्स करने हैं, लेकिन क्या लिखना है? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर को लेना है इस बार, ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स। यहां पे कोई कॉमन वाला झंझट नहीं है, हर प्राइम फैक्टर्स को लेना है इन्वॉल्व्ड इन नंबर। जो भी भैया उन नंबरों में प्राइम फैक्टर्स आ रहा है उन सब की ग्रेटेस्ट पावर को लेना है। कोई कॉमन वाला यहां पर झंझट नहीं है। ठीक है, हर फैक्टर और उसकी बड़ी से बड़ी पावर को आपको यहां पर चुनना होगा। चलिए देख लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। मैंने कहा माय फ्रेंड मुझे एलसीएम निकालना है 12 का और मैं ले रहा हूं यहां पर 72। ठीक है, इन दोनों का मैं एलसीएम निकालना चाहता हूं 12 और 72। तो जल्दी से कर लो 12 के फैक्टर। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो ये आ गया माय फ्रेंड 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, अब 72 के 36, 18, फिर 2 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा और फिर 3 से जाएगा। तो ये आ गया भाई 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 की पावर 3, कई बच्चे 6 बोल देते हैं यार। पावर का मतलब होता है बेटा अपने उतने टाइम से मल्टीप्लाई करना, जैसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब यहां पर देखो, यहां पर देखो कौन कौन फैक्टर नजर आ रहे हैं? 2 फैक्टर नजर आ रहे हैं, एक तो 2 और एक 3। मैं कॉमन की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं 2 फैक्टर यहां पर नजर आ रहे हैं मुझे, एक 2 और एक 3। तो भाई मैंने 2 को लिख लिया और मैंने 3 को लिख लिया। अब इनकी हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो भैया 2 की पावर 3 हो गया 8, 3 का स्क्वायर हो गया माय फ्रेंड 9 और 8 9 जा हो गया 72, 8 ने 72। तो दोस्तों ये आ गया एलसीएम। ओके, क्लियर है बात? कॉमन नहीं देखना यहां पर। तो यार 2 और 3 दोनों कॉमन जैसे दिख रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, कॉमन फैक्टर लेना ही नहीं है। ठीक है, कॉमन को नहीं देखना है, हर फैक्टर को लेना है माय फ्रेंड, हर फैक्टर को। चलो यार एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें कॉमन वाला, जिसमें एक जैसे दिखे ना, अलग भी दिखे, तब आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। इसको हटा रहा हूं मैं। ठीक है, एक और एग्जांपल आप लोगों को जल्दी से समझाता हूं। मान लीजिए मैंने कहा ये आपके पास 25। ठीक है, ये 25 है और यहां मैं कह रहा हूं माय फ्रेंड ये आपके पास 30 है। 25 के फैक्टर आप लोग अच्छे से जानते हो यार, सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, ये 5 5 जा और 5 1 जा। तो मतलब 5 का स्क्वायर, सिर्फ और सिर्फ हम इसको यही लिख पाएंगे और किसी की टेबल से तो जाना ही नहीं है। ऐसे ही 30 के 2 से किया 15, 3 से किया 5, 5 से किया 1। तो ये 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, अब कितने तरीके के फैक्टर दिख रहे हैं? 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 5 दिख रहे हैं। 3 तरीके के फैक्टर दिख रहे हैं भाई, 3 तरीके के। तो माय फ्रेंड हर फैक्टर को ले लो यार, हर फैक्टर को। ग्रेटेस्ट पावर 2 की यहां पर कितनी है? 1 ही है, तो यही हो जाएगा। 3 की कितनी है? 1 ही है। और 5 की कितनी है? 2 है माय फ्रेंड। 5 की देखो, यही बात मैं कह रहा था, 5 की पावर ग्रेटेस्ट यहां पर कितनी है? 2 है। तीनों फैक्टर भी ले लिए और ग्रेटेस्ट पावर भी ले ली। तो ये हो गया भाई 6, ये हो गया 25 और ये हो गया माय फ्रेंड 150। ठीक है, 5 5 का स्क्वायर किया 25, 25 3 जा 75 और 75 2 जा 150। कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो क्लियर हो गया एचसीएफ एलसीएम का कॉन्सेप्ट। अब जल्दी से एक फॉर्मूला और आप लोगों को बता देता हूं, एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशनशिप।
लेकिन मेरे दोस्तों वो सिर्फ 2 नंबर के लिए वैलिड है। ओके, सिर्फ 2 नंबर्स के लिए, वो ज्यादा नंबर्स के लिए वैलिड नहीं है। तो चलिए जल्दी से उसको देखते हैं। तो मेरे दोस्तों 2 नंबर के बीच में एलसीएम और एचसीएफ की रिलेशनशिप क्या होती है? एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स बराबर होता है माय फ्रेंड प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स। उन नंबर्स का प्रोडक्ट, उन नंबर्स को आपस में गुणा कर दो और एलसीएम एचसीएफ को गुणा कर दो उन नंबरों के, तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इससे हमें किन क्वेश्चनों में मदद मिलेगी? मान लो यार एलसीएम दे रखा है 2 नंबर का, एचसीएफ निकालना है, तो इस फॉर्मूले से आसानी से निकाल पाओगे। कैसे? मान लो मुझे इससे एचसीएफ निकालना होता तो भाई मैं क्या करता? इस एलसीएम को डिवाइड में ले आता। अगर मुझे एलसीएम निकालना होता तो मैं क्या करता? इस एचसीएफ को डिवाइड में ले आता। फॉर्मूला एक ही है यार, फॉर्मूला एक ही है। 3 तरीके से मैंने आप लोगों के सामने यहां पर लिख दिया है, ठीक है? 3 तरीके से मैंने यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया है, पर फॉर्मूला वो एक ही है। एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इंटू एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स। समझ गए? ओके, अब लास्ट चीज इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज को करने के लिए लास्ट टॉपिक और आप लोगों को समझा रहा हूं, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। सारी चीजें यार एक बार स्पष्ट तो हो जाए, सब कुछ हमें समझ में तो आ जाए, फिर तो एक्सरसाइज में तो कुछ रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से। माय फ्रेंड, कोई भी नंबर, आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, कोई नंबर की पावर आपको n दे रखी होगी और आपसे पूछेगा भाई कि ये किस नंबर पर, मतलब कब ये 0 हो सकता है? कोई ऐसा नंबर है जिसके लिए ये 0 हो सकता है? क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? मान लो यार आपको ऐसे कुछ भी दिया हुआ है, मान लो 18 की पावर n दिया हुआ है, 17 की पावर या 24 की पावर n दिया हुआ है, कुछ ऐसे दिया है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा भाई n की किस वैल्यू के लिए ये नंबर 0 पर एंड होगा? तो उसमें क्या करना है? सुन लो यार बात। अगर इसके फैक्टर, इफ इट्स प्राइम फैक्टर्स कंटेन्स 2 and 5 ओनली, अगर 2 और 5 एंड मतलब करेंगे, इसके फैक्टर्स में होंगे 2 and 5, तो ही भाई इट विल एंड विद डिजिट 0, तो ही मेरे दोस्तों ये आपका 0 पर एंड होगा, वरना एंड नहीं होगा। ठीक है, अगर प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आ रहे हैं तो ही मेरे दोस्तों इसको आपको करना है, 0 पे एंड हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर बात? चले एक माय फ्रेंड, अभी जो मैंने आपको प्राइम फैक्टर्स कराए उसको फैक्टर ट्री के रूप में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। काम वही होगा यार, काम वही होगा। जैसे क्या बोल रहा हूं मैं? फैक्टर ट्री का मतलब जैसे भाई ये था आपका 36, तो मैं इसको यार फैक्टर ट्री के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। कैसे? इसके फैक्टर कर रहा हूं मैं, एक तरीके से क्या कर रहा हूं? फैक्टर। ये 36 है, किससे डिवाइड होगा? ये 2 से होगा। किससे होगा? 2 से होगा। तो ये 2 हो गया, ये 18 हो गया। ठीक है, किया वही है यार, किया वही है। फिर किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से हो रहा है, 2 से डिवाइड किया, ये आ गया माय फ्रेंड 9। अब किससे डिवाइड हो रहा है? ये 3 से हो रहा है। किससे हो रहा है? ये आपका 3 से, तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया और ये आ गया आपका 3। तो आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने नंबर को। ओके, तो ये आपका फैक्टर ट्री कहलाता है। क्लियर हो गई बात? चलिए अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, स्टार्ट करेंगे अपनी बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज 1.2। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो यार जल्दी से कर दो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और शेयर कर दो जितना ज्यादा कर सकते हो। बस यार यही तो काम करना है अपने विकास भाई के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।